the International Longevity Center India with the CSR support of Garuda Chemicals Limited. This program is an attempt to work upon physical health of the older adults by focusing on exercises, walking variations, and balancing techniques. Mental health to be enriched by introducing brain games and expert advice on various age-related topics to have better outcomes and healthy life of senior citizens. Dr. Tejasvi Kamre, who is an occupational therapist specialized in neurosciences from Mumbai, is our resource person for this particular webinar series. I request Dr. Tejasvi to please start the session. Thank you. Thank you for the introduction. I welcome all of you. Good evening. And I request all of you to please on your video so we can see each other and let us make the session more interactive and lively. Also, we started on 1st October this year. So all the recordings of the previous session, that means the 8 sessions, you have to please go through so that you learn what we have covered from the basics. So we have taken step by step, increase the number of walking variations, increase their complexity. So please go through what we have been doing before, and then you are aware of things which have happened previously. In today's session, you just need a smiley ball and something which is easily available at your home, like a tray or a box. So something to carry in both your hands. That's it. And also for brain exercises, you may take out your paper, pencils. I always encourage use of a health diary. So whatever you are learning new, you can write it down in your health diary. All right. Start the session with meditation. Let us all close our eyes. Concentrate on a normal breathing, movement of a chest and the abdomen. You can gently chest and your concentrate on your take a deep and a deep hands. Nice to see are there and they have number and practice आप से follow कर रहे हैं आप अगर आपको सवाल पूछ आप अभी अगर आपको प्रैक्टिस के टाइम पर याद आए ये रखिए आप मैसेज ओके हम थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे पैरों को नीचे और पे स्टेप अभी सामने देख के पॉइंट आइडेंटिफाई करना आप 1 2 3 5 6 8 9 10 एक ही जगह एक तक देखना है आंखों को फर्स्ट अब आपको आंखों को धीरे धीरे ऊपर लेना है एक आंख आप बंद कीजिए आंखों को कर लीजिए सामने
के नीचे से बस सेम पॉइंट पे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर डायगोनल, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप, राइट बॉटम। यही आप याद से करेंगे। अभी आपको फिर से एक बिंदु के पास देखते हैं, एक तक देखते रहना है, 1 2 5 6 7 8 9 10, धीरे से ब्लिंक करना है। अब थोड़ा सा फास्ट ब्लिंक करेंगे। अब आंखों के मूवमेंट धीरे धीरे ऊपर देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, डायगोनल देखेंगे, फिर डायगोनल देखेंगे। अभी दोनों आंख आप खोल दीजिए। नेक के मूवमेंट्स करना है। नेक के मूवमेंट्स में हम नेक को थोड़ा सा पीछे लेंगे, चिन डाउन करेंगे, ब्रीद आउट करें नेक को। जैसे हमारी नेक थोड़ा आगे जाती है, इसके बारे में मैंने पहले सेशन में बताया है। आप वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज करने का इम्पोर्टेंस क्यों है, ये क्यों करना चाहिए। आप नेक को अपने नीचे और थोड़ा सा पीछे लिया, ब्रीद आउट किया, ये एक हो गया। फिर आप धीरे धीरे नेक को ऊपर लेंगे, फिर नीचे, सीधा, राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। जब आप राइट साइड में नेक को लेके जा रहे हो तो शोल्डर के पीछे देखिए, शोल्डर के पीछे देखिए, पीछे के साइड में जो भी है वो देखिए। फिर से शोल्डर के पीछे देखिए, पीछे क्या दिख रहा है वो देखिए। और साइड टू साइड मूवमेंट्स करते वक्त हमारे शोल्डर्स को न्यूट्रल, हमारा बस नेक एक साइड में जा, और सेंटर में आना मत भूलना। सेंटर में आके एक सेकंड के आप फिर से एक आके एक साइड के। अभी ये आपको एटलीस्ट 3 बार करके अपना अपना जो सिस्टम है उसको एक्टिव करना। ये एक्सरसाइजेस करना कभी चाहिए, और एक्सरसाइज ये हम जब भी सेशन स्टार्ट करें उससे पहले तो आपको करना ही चाहिए। और इसका भी क्या महत्व है, ये भी हमने लास्ट सेशन कवर किया। ओके, गॉर्डल मूव करेंगे, शोल्डर आगे की तरफ, फिर 360 आप पूरा एक वॉल क्लॉक इमेजिन कीजिए, घड़ी जैसे आगे आगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम शोल्डर के मूव। सांस बाहर छोड़िए, ब्रीद आउट। नाउ let us do the next movements। अभी नेक्स्ट पैरों के उंगलियों के ऊपर वजन देना है, जैसे फील या 1 2 5 बिफोर फ्लैट रखे, बाद में हमने हील्स के ऊपर आए, तो हमें ये ऑल्टरनेट से 1 2 3 1 2 3, तो ये एंकल के मूवमेंट्स कर, कि आप पैरों पैरों की नीचे रखिए और आगे वाले हिस्से से आप टैप कीजिए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आप ऑल्टरनेट टैपिंग कीजिए, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ऑल्टरनेट टैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी सिट टू स्टैंड प्रैक्टिस करेंगे। सिट टू स्टैंड में हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे पहले, और आपको पैरों पे वजन देके पैर फॉर्म होने चाहिए। आप अपनी सेफ्टी का क्रॉस करके आपको खड़ा होना है।
फिर से बैठ जाना है। ओके, आज हम थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे। अभी आपको क्या करना है, जब भी आपने ये प्रैक्टिस की आप क्रॉस करके, अब फिर आपको हाथ भी सामने ऐसे भी लेना है। मैं आपको फिर आप कीजिए। आपने ऐसे क्रॉस किया, फिर आप खड़े हुए, आप बैठ गए। नंबर 1। नंबर 2, आप भी हाथ ऐसे सीधे रखिए और नीचे का हाथ क्रॉस करके सीधे रखिए, नीचे रखिए। तो आपका हाथ ऊपर नीचे जब बैठ रहे हैं तभी एक क्रॉस है और एक सीधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए उठते बैठते वक्त। ओके, और आपका जो फर्नीचर है आप वो सेम रखिए प्रैक्टिस करते वक्त। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, से हम फ्यूचर में के मतलब क्या है कि चेयर का जो हाइट है वो हम कम करेंगे। आप देख रहे हो, चेयर की हाइट है ये हम कम, हम इसी वाला स्टूल चेयर लेंगे। और अगर आप और भी कॉन्फिडेंट हो तो आम चेयर आम डाल के आप सिट स्टैंड कर सकते हैं। बैक सपोर्ट स्टूल होता है, आप पर बैठकर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर ये चेंज को हाथ क्रॉस करके ही सिर्फ प्रैक्टिस, आप बैठ भी कर सकते हैं। तो आपका बेसिक लेवल है, आप पकड़ के आपको एक्सरसाइज करना भी है। और वो प्रैक्टिस कर करके आपको कुछ टाइम बाद में, जैसे अभी हम अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया है, तो अभी ऐसा टाइम आ गया है कि आप अपने स्पीड भी बढ़ाएं, आप अपनी रेपुटेशन बढ़ाएं। और अगर आप वजन सेशन में बाइसेप कर्ल्स करने के लिए 1 लीटर बॉटल लिया था हाथ में, तो आप वजन भी बढ़ाएं। तो एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए। और एक्सरसाइज में सेशन होता है, जैसे अभी मैंने बताया स्पीड हो गया, रेपिटेशन हो, ज्यादा उठाने का कैपेसिटी हो गया और चैलेंजेस बढ़ गए, तो आपको ये सारी चीजों का ख्याल। हमारा सेंट्रल वार्म अप चल रहा है। रिक्वेस्ट करूंगी आप एक स्माइली बॉल हाथ में रखिए। So this is the smiley ball we all must have, not only for us but for all the family members, especially if they are 60 years. And obviously they can share with grandchildren, have grandchildren at home, and not only also buy some extra so that you can gift your friends and relatives. So this is a very and a very positive smiley ball, which is yes, and also do रखना है, सिर्फ प्रेस करते वक्त हाथ आपका अंदर जाएगा, पहले आपकी ऊपर जाएंगे, थंब अंदर जाएगा। Make sure that you're catching the ball with your other hand. Okay? 1 2 3 4 5 drop. Wrist आपकी धीरे धीरे ऊपर जानी चाहिए। So all pressing it and then pressing it with your thumb, और wrist फिर आपका ऊपर, फिर बॉल को ड्रॉप करेंगे और दूसरे हाथ से बॉल को। Okay, now next, and breathe out while you press the ball. Out, drop and catch. Out, drop and catch. Okay, one more time. Press the ball with your fingers, your thumb, stop, breathe out, and catch.
This is of the exercise which improve your length of the wrist, and you will be able to have a good grasp. आप कोई भी चीज आप पकड़ हो तो आपको पकड़ने में वो ताकत रहेगी। तो आप ये वार्म अप में भी ऐसे वाली एक्सरसाइज, ओके। ऑलराइट, नाउ सिंस यू आर सिट इन द चेयर, आप सेफ हो, तो मैं आपको बॉल ट्रांसफर करना फ्रॉम हैंड टू हैंड भी सिखा रही हूँ। पर हम जब बाद में चलेंगे तब हमें, जैसे हमने सिटिंग में ये प्रैक्टिस किया है, आपको चलते चलते करना है, ओके। सो यू टेक अ बॉल इन वन हैंड, ट्रांसफर इट इन द अदर हैंड, और ये करते वक्त आप बॉल को देखते रहिए। कीप ऑन लुकिंग एट द बॉल, ट्रांसफर इट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। कीप ऑन लुकिंग एट द बॉल, ट्रांसफर इट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। तो आपकी गर्दन सीधी रहेगी और आप बॉल को एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे ट्रांसफर, एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे। और आपका जो हाथ का जो स्पैन है, और द आर्म स्पैन, आप कुछ कि आप आपके आपके आर्म के स्पैन को बढ़ा रहे हैं, आपके आर्म के स्पैन को आप धीरे बढ़ा रहे हैं, एंड कीप लुकिंग एट द बॉल। ग्रेट, awesome. Try to keep neck straight. एक नेक आपका सीधा रखिए और आंखों के मूवमेंट्स आने, ओके। व्हेन यू प्रैक्टिस you take some time but you keep on doing, and please do it for 5 repetitions and know how to do. All right, now let us all stand and our warm up in the standing position. Standing position, आपके elbows रखे, पैर और नीचे, जितना हो सकेगा आप हिप को ऊपर। So it is 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Now try to keep both feet. आप आपका नीचे देखिए, पैर के सेंटर में खड़े, अंदर कम कीजिए। अभी हम से आंखों को बंद करके करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Great. Okay, now let us practice some of the strategies. अभी ये strategy आपको fall prevent करने में मदद करेगी। Then let us fall prevention, और इसने over a period of time सीखा है कि not only fall prevention but strategic fall has to be taught along with कि आप रेस्क्यू कैसे करें अपने आप को। अगर आप गिरे भी हो, आपको कैसे उठना चाहिए, ये सारी चीज आपको पता है कि आपका फॉल जो है आप प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं। मतलब अपने अपने कंट्रोल करके, कैसे कंट्रोल करके, आप अगर गिरने वाले हो तो आप अपने कंट्रोल को, अगर आप मान लो गिर भी रहे हो तो आपको कैसे प्रोटेक्टिवली आपको गिरना है, ताकि आपका जो हाथ है, आपको आपको हाथ गिर रहे हो, सपोज आपको हाथ को रखना है। आपके बॉडी में ट्विस्टिंग वगैरह अगर हो गई तो आपको आप गिरेंगे तो दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये अगर आपका बैलेंस आ भी गए, आपको प्रोटेक्ट करते हुए तो नहीं, पर अगर कुछ हुआ, आप फॉल एक्सपीरियंस और तो
आपके हाथ जो है, आपके हाथों से आप अपने आप को आप अपना की तरफ हाथ अपने हाथ आपका नीचे आएगा। और लास्ट में आपको कैसे उठना है, ये आप साइड में पैर करना है, ठीक है, या फिर करके उसको आप ऐसे सारा जो आप जो है उसको स्ट्रेटेजी, और आप गिरे तो ऐसे आपको ना है गेटिंग बैक फ्रॉम द फॉल। आपको यूट्यूब पे अगर आप देखें और व्हाट आर द मैन्यूअर्स टू गेट अप फ्रॉम अ फॉल, आपको advice, you contact me and then I will in and for now we concentrate at it। तो पहले दो पैर आप साथ में ज्वाइन कीजिए और आपकी बॉडी को रखें और पैर को ज्वाइन 1 2 5 1 2 साइड टू साइड, साइड टू साइड। अभी आप एक साइड में जा रहे हो, सेंटर में आ रहे हो, एक साइड में जा रहे हो, सेंटर में आ रहे हो। और जैसे आप आगे गए, आप साइड में गए, आप पीछे गए, आप दूसरी साइड में गए, आगे जाएगा ही साइड आगे जाए। अब इस टाइम आपका जो है वो वो नहीं है। अब दो अंतर और आपको सेम जैसे नंबर और आपका जो हिप है एंड और आगे आने का आपके पैर की बैक बैकवर्ड बैकवर्ड लाइक दिस। आप आगे गए, बॉडी को आगे लिया, बैक बैक और स्ट्रेटजी आपको आपका एक पैर और स्टेप अप कर स्टेपिंग। अभी आपने हाथों से फिर आगे ले और ले
One, two, I hope you go. Tejasvi, just a Yes, ma'am. can I just intervene a bit? I just wanted to check, is this safe for the seniors to do right now without anyone there to monitor them? Because suppose somebody has a problem, moving forward like that, or backward, would it be a little dangerous? Would you say? So, ma'am, they take help of the furniture, help of the No, wall. because right If they now, which, depending, as I said before, yeah, from because now, each individual might be up to it. Like, suppose somebody has a vertigo or some problem, then they might, that's why uh, when you were teaching this, yeah. I So, was a little, would at least so inform them. uh, Yeah, all that be all careful. the all the healthy older adults do Mm, not have any mm, any problem, so they can do mm, this. And those who have some confidence, they are not that confident, let's mm, say, then they take the support of the wall and yeah, close to the wall. And third category is, yes, if they have problems, then they must not do it, or yeah, they must consult me in one to one and yeah, do the basic thing to start with. So it yeah. it so considering this For as a you, standard, we are yeah. doing exercises So, like, according to the physical that result. before you ask them to do these exercises with you, this particular movement that you're saying, you can inform them that if you are confident enough, do it. Otherwise, just watch Yes. for. No, I think so. Sorry to intervene, but I just thought it was a No little words. Right, dangerous. ma'am. Thank you so much. Yeah. Yes, ma'am. Okay. आगे की तरफ गिर, आप खुद सामने, या फिर आप अपने को आगे जा रही है, तो आगे ज्यादा जाने देना है, आप बॉडी ले रहे, आपका सब लेके हाँ। अगर अगर ऑर्डर एड्रेस है, तो क्या करते हैं, कोई तो बाजू में एक ही कोशिश किया, क्या अगर इसको पकड़, ठीक है, तो आपका दिमाग वहां पे जाता है। पर आपको अभी समझ आ कि आप अपने पहले आप कर सकते, ताकि आप ये सब क्यों सीख रही है, तो आपने और ये आपको मोटिवेट चैलेंजेस का बन सकता है। मुझे
कैपेसिटी एक्सरसाइज करके बिल्डअप कर। ओके, अगर आप चैलेंज में गए हो एक्सरसाइज, तो फिर आप देंगे, आप वो पकड़ आपको और गिरने नॉर्मली टर्न ट्विस्ट, तो हमें ये सब चीज अवॉइड करना है। Ma'am, हाँ, sorry to interrupt, but we have received comments on YouTube. There are 20 almost people are watching on YouTube. So they have said that your voice is breaking in between when you are going back. Actually, it is clear to me, but I'm not very sure how it is happening in there. Might be ओके because of the YouTube thing. Yes. So please take care of that. If you are speaking something very special or important, kindly come up. That's the only point. ओके, सो आई विल जस्ट Thank you. समराइज, ऑल ऑफ यू कैन प्लीज इट। मैंने ये बताया है और एम्फसाइज मैं कर रही हूँ कि और जैसे अगर आप प्लेन सरफेस पे चल चल रहे हैं, जैसे आप घर में चल रहे हो, ठीक है, तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप चलते रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट हो चलने में। पर अगर आप बाहर जा रहे हो तो थोड़ा आप तो जानते हैं फुटपाथ हमारे कैसे हैं और रास्ते कैसे हैं, तो ये डिस्टर्बेंसेस जो आ रही है, ऊपर नीचे जो हो रहा है, हम ये भी एक चैलेंज है और आपको उसके ऊपर चलने में कॉन्फिडेंस और भी बेहतर आएगा जब आप ये वॉकिंग वेरिएशंस प्रैक्टिस करेंगे। तो जो चैलेंजेस है बाहर के, आप वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ओवरकम कर पाएँगे। तो आप अनइवन सरफेस वगैरह कुछ बाहर रहेगा या फिर सैंड रहेगी, सॉइल रहेगा, तो अलग-अलग जो सरफेसेस है, अलग-अलग जगहों पे आप चल के आप अपना जो जो पहले जैसे आप पहले चल रहे थे फ्लोर पे, वैसा जो कॉन्फिडेंस है आपको बाहर भी आएगा। तो थोड़ा पर्ट्यूबेशंस, जैसे थोड़ा आप एक साइड में अगर जाते हैं, तो ही आप सीखते हैं कि आपकी बॉडी को अभी सेंटर में लेके आना। अगर आप साइड में लेके नहीं जाएँगे, तो आपका जो रिफ्लेक्सेस है, वो जो आपका रिएक्शन टाइम है, वो बिल्टअप कैसे होगा, बराबर? तो इसलिए हम पहले हमारी ताकत बढ़ाते हैं। हमने थोड़ा ईज़ी-ईज़ी एक्सरसाइज किया था पहले और अभी थोड़ा-सा हम चैलेंजेस अपने आप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड, सो दैट आप प्रैक्टिस करके अपने मसल्स की ताकत बढ़ाइए, फिर बाद में हम ये थोड़ा जो डिफिकल्ट टास्क है वो और भी आसानी से कर पाएंगे। बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन, वैसे। ऑलराइट, हाँ, अभी आप एक स्ट्रेच करेंगे अपने पैर को पीछे, हल्का सा बेंड करके बटक को टच करिए, बटक और पैर हमारा सीधा रहे। 1 5 6 7 नेक्स्ट, फिर से सामने कुछ तो पकड़ना है या वॉल का सपोर्ट लेना है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगेन देखो दोनों तरफ से वो बात एप्लीकेबल होती है। अगर कॉन्फिडेंट है आप, तो धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट कम कीजिए। इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंस कम है, अपने आप को बहुत सेफ करना है, प्रोटेक्ट करना है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, तो आप सपोर्ट लीजिए। और कितना लेना है, कब लेना है, कम लेना है, ज्यादा लेना है, अपने प्रोटेक्ट करना है, ये सब आपके हाथ में चल। अभी दूसरे और दूसरे बटन ऐसे और काउंट करें, 1 5 6 7 8 9, अब कर दें। ओके, so far have any question, please?
there any comment in the chat box? I'll just check. Okay, so it's only one comment from Jyoti. Namaste. Yes. Okay. Now next, let us practice our walking variations. So we all have to walk with a smiley ball in hand. और हमने जो practice किया था, practicing and transferring from hand to hand, let us do that. Start. जैसे आप हो वैसे आप सीधे चलेंगे, फिर बॉल आपका एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर, so transfer one ball, one hand, transfer ball from one hand to another. फिर धीरे धीरे जब आप 5-6 स्टेप्स लेंगे, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप बॉल की तरफ देखेंगे और स्टेप्स आगे लेंगे. ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस without looking ball, and to up. बाद में पांच पांच प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बॉल की तरफ देख देख के स्टेप्स आगे लीजिए. लेट्स डू नंबर 1 फर्स्ट. Time, concentrate ball and the hand movement, not looking at the ball exactly, and increase your pen. जैसे आप थोड़ा सा और बॉल को दूर ऐसे ट्रांसफर. नेक्स्ट आप बॉल की तरफ देखेंगे और नेक आपका सीधा रहेगा. लेट्स प्रैक्टिस दैट. Okay. Now you have to practice this when you are when you have vertigo or anything related to giddiness. So practice it with other exercises for the vertigo. So this is one of the exercise that I have taken, which will activate your vestibular system, that means the movement system. पर इसको आप एक 5 repetitions करके ये प्रैक्टिस करने के लिए है, जैसे हमने वार्म अप किया था वैसे. तो आप ये 5 repetitions कीजिए पूरे दिन में. अगर आप ये एक बार कर रहे हो चलते वक्त, so that should be enough. ओके, तो ये स्टार्टिंग में करेंगे टुवर्ड्स द स्टार्ट, एंड एक ही बार करना है पूरे दिन में. अगर आपको वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स है तो जैसे मैंने बोला, इसके साथ में और भी कुछ एक्सरसाइजेस है, वो सिर्फ वेस्टिबुलर सिस्टम जो मूवमेंट रिलेटेड, वर्टिगो, गिडनेस रिलेटेड ही है. तो उसके लिए कुछ और भी एक्सरसाइजेस की जरूरत है आपको सीखना. फॉर नाउ यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दिस फॉर 5 काउंट्स. Tomorrow we will discuss a little bit more on what all walking variations you can do on which day. तो हमने अब तक जो भी सीखा है वो आपको कौन से दिन क्या करना है. So please be there tomorrow and we shall discuss on how you can apply all that you have learned, or most of the things that you have learned so far, and bring it into a practice in your day-to-day routine. So I have just
two more walking variations for you, which will take just less than a minute, and you can practice it, which is again in our day-to-day life you have to do this. So I'll just show you, and you can see in your seated position. Later on you can practice this. Now this is the book that I have in my hand. Okay, you can hold a tray also in your hand. You can maybe use a mug or a glass on the tray, and you have to hold the tray and walk. Okay, so try hold objects in your hand, balance objects in your hand, or you can lift heavy object grams 500, and walk walk holding this, balancing this in your hand. And you're holding up and you're walking or balancing the cup also on a tray, or you can hold a book or a box. So both your hands are occupied and you challenge your. Next is a walking on a zigzag line. तो आपने zigzag line आपको पता है कैसे? अब ये आप होम प्रोग्राम जैसे घर पे आप करेंगे तो zigzag पैटर्न में आपको चलना है. Diagonal line, 1, again, 1, 2, 3, again, 1, 2, 3. So you are walking as if you're walking on zigzag line. All right. With this walking variations are done. Now we continue with our brain exercises. Till the time the brain exercise is open, I want all of you to do a cool down by doing a breathing exercise. You're going to take your hands and touch your head lightly. Meanwhile, we'll open the cognitive exercises, the brain exercise. So you're going to take your hands up like this and breathe in and breathe out. You're going to slowly and deeply do this at least for 3 counts. Dr. Tejasvi, your internet connection is weak. Yes. You'll follow the sequence of then you're doing your walking variations. So you're going to look at the shapes below. So it is a shape and a pattern. If at all the shape and that means the pattern is matching, then you'll raise your right hand up. And if they do not match, then you raise your left hand. तो अगर दो पैटर्न्स हैं मतलब अगर ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है तो आप राइट हैंड आपका ऊपर लेंगे, ठीक है? और अगर ट्रायंगल है और स्क्वायर है तो दोनों सेम नहीं है, तब आपका लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा. ओके, लेट अस रिमेंबर दिस एंड स्टार्ट. And we are going to go fast gradually, so please pay attention. Yes, so now let's practice first. You take your right hand
Tejasvi ma'am, you can just switch off the video for some time. The range will adjust. Next one. Yes. Next. Next one. Good. Let's start. Speed up. Next. Speed up. Yes. Speed up. Next. Good. Going fast. Yes. Done. Speed up fast. Good. Good. So I hope you enjoyed this exercise, and this is an exercise introduce inhibition. तब कि हमारा जो फ्रंटल लोब है, यो सामने वाला जो ब्रेन का हिस्सा है, वो कोई भी अगर चीज़ आपको नहीं बोलना है या आपको वो काम नहीं करना है, वो बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो स्टॉप बोलता है, नहीं ये चीज़। या हम कोई भी चीज़ जो देखते आ रहे हैं और हमारा फिर ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स बन जाता है, तो वो रिस्पॉन्स जो है उसको स्टॉप करना, उसको इनहिबिट करना। तो हम सोचने का जो एफर्ट है वो लेते हैं, क्योंकि हम जो पहले वाला पैटर्न जो हमारे ब्रेन ने एक्सेप्ट किया है, अब हम वो पैटर्न में नहीं जा रहे हैं, हम उसको स्टॉप करके अपने एक्शन को इनहिबिट कर हम दूसरा कुछ सोच रहे हैं। ओके, ये एक स्ट्रूप टेस्ट करके एक टेस्ट होती है, जिसमें कलर्स होते हैं और वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ऐसे अलग अलग कलर्स के नाम और वो जो कलर्स है वो पहला सेम देते हैं, कि जैसे रेड कलर है और आप रेड ही पढ़ रहे हो। जैसे जैसे आपने वो पैटर्न सीखा है और थोड़ा स्पीड बढ़ गया है, फिर भी आपको वो आ रहा है करने, फिर हम क्या करेंगे, जो जो वर्ड है, सपोज अगर वर्ड रेड है, तो वो लिखा रहेगा ऑरेंज कलर में। और हमारा ब्रेन का टेंडेंसी क्या है, चीजों को पढ़ना। और अभी आपको रेड नहीं पढ़ना है, अब आपको ऑरेंज बोलना है। ठीक है, तो वो टाइम पे आपने क्या किया, सिर्फ आपने अपना जो वर्बल इनहिबिशन जो है, मतलब जो आप बोलने वाले थे, वो आपने नहीं बोल के आपने एक एफर्ट लिया, आपने सोचा कि अगर वो रेड नहीं बोलना है, ऑरेंज है, तो आपको ऑरेंज बोलना है। ठीक है, अब हमने ये दूसरा पार्ट किया है, जिसमें आप हाथ के भी मूवमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो रिएक्शन टाइम भी आ गया है। मतलब क्या कि जैसे कोई ड्राइवर है, आप रेड कलर का सिग्नल देखा, तो उसको गाड़ी को स्टॉप करना होता है, बराबर। तो उसके पैर, उसके हाथ जो है वो अकॉर्डिंगली होते हैं। और फास्ट रिएक्शन टाइम चाहिए, जल्दी जल्दी गाड़ी जाना है तो जल्दी मूवमेंट्स करेंगे, स्लो करना है तो स्लो करेंगे। तो इसलिए हम ये जो एक्सरसाइजेस है जिसमें रिएक्शन टाइम आता है, वो ब्रेन एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको ये एग्जाम्पल दिखाया है, जो आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार, यू प्लीज पुट अप इन द चैट बॉक्स। कोई भी आप में अब तक कोई सवाल आया है, कोई चीज आप Ma'am, please switch off the video. Your voice नहीं is समझ में breaking. आई है, कोई रिपीट कर। Ma'am, can you please switch off the video? Your voice is breaking.
Now, yeah, now I think it will catch. Yes. Yes. Please Now continue, it ma'am. is better. Yes, ma'am. It is better. Yes. Uh, should I go for the wellness tips? Now ask question if you have any. Okay, we can go for wellness tips now. Yes, ma'am. These wellness tips are more focused इन वेरिएशन जो हम सीख रहे हैं प्रिवेंट करने में मदद करेगी जो हमने कुछ हमने जो एक्सरसाइजेस सीखे हैं वो आपके हाथ में आपके पैर में जो ताकत है वो बढ़ाएगी और आपका जो फॉल है आप प्रिवेंट कर पाओगे आप ये देख रहे हो कि ये बाथरूम है पर इसमें मॉडिफिकेशंस हैं वो मॉडिफिकेशंस क्या है कि टॉयलेट जो है टॉयलेट सीट के बाजू में एक you can stabilize Ma'am, your band use the bathroom. हाँ ma'am, your voice is still breaking. my voice was breaking. All right, so let's do the next. This is a non-slip mat. There are non slip socks also available, or there is a modified footwear also which you can use, and it is always preferred that you have a non-slip mat in the bathroom and also sensitive areas of your home. Now next, the next one. Ma'am, can you see? Yes, the one before. Home safety check by occupational therapist. Hello? Yeah. Yes. So Hello, Dr. Tejasvi? especially the places sit washroom is there. Ma'am, your voice is. Can you hear me? Ma'am, actually, Can your. you No, 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 no. Your voice is breaking. Ma'am, I request you to please put off the Bluetooth speaker. You can just speak normally. I think that is causing the problem. Maybe there is a yeah, range now you issue. can hear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it better now? Is it fine? Yeah, So yes, better. adaptations introduced in your home can always guide you for that, and you can accommodate yourself. And in case if there is any orthopedic problem or a fracture
or a hip replacement, a knee replacement, then you can still have a better recovery with adaptations, adapted environment, like frequently use washroom, and also the place where you're sitting, and you're there for a longer time. So we can bring about adaptations over there. Now next, yeah, so I have noticed that certain soaps, some remnants on the floor of the bathroom, they melt, and they leave some of these soap pieces, थोड़े से जो soap pieces है वो नीचे रह जाते हैं, वो पूरी तरीके से सोप नहीं होता है, थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर वो नोटिस ना, तो आपका पैर वहां पे हो सकने का चांस है। तो मैंने खुद मेरे घर में नोटिस किया है कि थोड़ा सा रह जाता है नीचे। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक सोप मिथ जो है वो यूज करें। तो ये ग्लव जैसा है, या फिर आप निटिंग कर सकते हैं, आप खुद का अपना निटिंग कर सकते हैं। दैट इज अगेन अनदर लीजर एक्टिविटी विच विल ऑल्सो एक्टिवेट योर ब्रेन। एंड उसमें भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, तो आप वो पैटर्न्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका फाइन मोड भी हो जाएगा, और आप एक सोप होल्डर, आप सोप उसमें डाल के बाथरूम में यूज कीजिए। यस। Now, next one Now is next, yes, last one. hip protection pads. Yes. Now these are वो बहुत ही ससेप्टर के लिए आपके जो हिप को है वो प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। करके जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो हिप हिप फ्रैक्चर होते हैं ओल्डर एडल्ट्स में। तो आप देख रहे हैं पैंटी हो गया, आप अंदर पहन सकते हैं, पर उस लेटरल साइड में, बाहर की साइड में पैड मतलब थोड़ा-सा सॉफ्ट कुशनिंग है, जो निकाल भी सकते हैं। और ये हमारे जो प्रोसेसेस हैं, ऑर्थोसिस बना प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से एक प्रोफेशनल ने, जिनका नाम है, उन्होंने मुझे शेयर किया है। तो अलग-अलग चीज़ें ऐसे बनाते हैं, आ सकते हैं, और रिकमेंडेड है कि आप ये यूज़ करना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर स्पेशली आप जैसे बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आप यूज़ करने से आपका जो भी अनएक्सपेक्टेड कुछ अगर पुश हो गया, पुल हो गया, जो भी है, तो आप ये पहनने से आपको थोड़ा हिप में प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और थोड़ा-सा आपको स्टेबिलिटी, ये थोड़ा-सा स्टेबल है, आपका हिप अ, ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए बॉडी। ओके? तो विद दिस, एंड एनी क्वेश्चन सो फार? आपको वॉकिंग वेरिएशंस या आपको और भी कुछ सवाल पूछने हैं, हिप स्ट्रेटजी या एंकल स्ट्रेटजी, स्टेपिंग अप, स्टेपिंग इन फ्रंट स्ट्रेटजी, आपको फॉल प्रिवेंशन के लिए आज जो सिखाया है, आप उसमें से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। Okay. Thank you, Dr. Tejasvi. And yes, if there are any questions, we'll take one. आपने बहुत समय में ये सब बताया, तो thank you so much for that. Also, I want to make an announcement that next Friday we are not having any session. So please note that next Friday we have a holiday. I mean, we are not going to have a session. On 24th of December, that is next to next Friday, we will conclude the series. We will have the session, and then we will talk and also revise what we have done till date. So, Dr. Tejasvi, can you hear me? Yes.
Yes. Okay. Yes. Yes, I can see you right now. Like Nirmala there, all of you who have been joining us long time, please be there so that you continue your learning further. Excuse me, अभी I'm आप हम Chidambar next Rao. session में आप Yes, मैं sir. थोड़ा guide Yes, sir. Chidambar Rao speaking. Yes, sir. This WebEx volume is very bad. It's breaking and varying in intensity as well as breaking too much. And Okay, sir. I was not able to hear much of it. I don't know whether my camera is not being allowed, whether it is due to the WebEx problem or my own instrument problem. Okay, sir. But I could not get the camera on. Mhm, Uh, mhm. So these problems I'm bringing to your notice. Yes, sir. Noted. Thank you so much. Another one that even at Dr. Tejasvi's place, there was an internet issue. But what you mentioned is also true. Sometimes WebEx has problems. Thank you so much for bringing out. Yes. हाँ, call नहीं केला. Okay, next. Right, right. Okay. I think next time मी त्यांना ते सांगेन. Sir, yeah. So technical problem some days, some time of the session, it is very unpredictable, and we have been trying our best Yes. to Why not reduce all try? the Why not try Telegram? Telegram yes, sir. gives better service. Yes, sir. We are even thinking about Zoom too. So yes, we'll consider that, sir. Thank you. Thank you. So how you could see the session. My camera is Yashoda, on. would Yes, tell ma'am. him a problem that And the Nandu has said demonstrations you see. So and you why he that? couldn't join in through video call. Okay. So Chidambara sir, I just want to tell you that next time you can join the session by the link. Actually, you are doing a voice call right now. That's why you're not able to switch on the camera. So I request you to. I mean, we can have a technical expertise. So next time I may assist you there. So I mean, I will send you the link in person, and then I'll help you joining the actual session. So you will be able to switch on the camera. Right now, you are on through voice call. You have joined through that. Thank you. Okay, sir. Yes. Anything related to the session, sir, want or ask? Next 21st is not Friday. Anything It about is the exercises and walking variation? 24th, sir. 24th, sir. Yes, 24th. 24th. Yes, sir. 24th, I have got another session. Okay. But that may be Okay. in the morning or evening. I don't know. Yeah. Yeah. Okay. Please. We'll do if that, it's sir. And I'll possible, I send will the join link. today. Okay. If Mm. possible, please do join. Yes. Okay. Dr. Okay. Tejasvi, I think I should conclude the session. Right? Right. Sure. You want to say something? Thank you. Thank you. Thank you so much, all. Thank you, team. Thank you, all the participants, for joining us today. And I want to thank Garda Chemicals Limited, our sponsors, for the session. And we look forward to meet you again. See you on 24th. Thank you so much. Bye.